नमस्कार दोस्तों, मैं ताहिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको घुमाने वाला हूँ दिल्ली कैंट का एयरफोर्स म्यूजियम। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे और कई सारे विमान खड़े हैं। तो ये सब विमान 1971 के दौरान यहाँ पे यूज़ किए गए थे युद्ध में, वही सब इन तो आ चुके हैं हम इस जगह पे जहाँ पे हमारे कई सारे विमान खड़े हैं और एक कार भी है। कई सारी चीज़ें मतलब जो युद्ध में यूज़ की गई हुई उस दौरान। सबसे पहले आप ये देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अपोलो लूनर मॉड्यूल, जो कि ईगल का पूर्ण मॉड्यूल है, जो चांद पर जाने और चलने के लिए सबसे पहले मानव को ले गया 21 जुलाई 1969 को अपोलो की 11वीं उड़ान के दौरान अमेरिकी खगोल विज्ञानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन ईगल पर बैठकर लूनर सतह पर गए। ठीक है, इसके आगे अब देखिए, यहाँ पे इनके नाम भी है साथ में, X3236। अभी धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। और ये कार खड़ी है यहाँ पे, फोर्ड की कार है जो कि 1967 मॉडल है। USA की मैसर्स फोर्ड कार कंपनी द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना में इसका प्रवेश 30 जुलाई 1969 को हुआ। सर्वप्रथम सन 1969 में इस कार को वायुसेना अध्यक्ष PC लाल DFC के द्वारा प्रयोग करने का श्रेय प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ आप देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह। ये स्टैचू बनाया हुआ है निर्मलजीत सिंह का, फ्लाइंग ऑफिसर सेको PVC। श्रीनगर में आधारित घाटी की रक्षा के लिए नेट स्क्वाड्राइन डिटैचमेंट के पायलट थे। ठीक है, 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 6 सेवर वायुसेनाओं ने श्रीनगर पर आक्रमण कर वायु फील्ड पर बम वर्षा और गोलाबारी करनी शुरू कर दी। स्वयं को घातक खतरा होने के बावजूद भी फ्लाइंग अफसर सेको ने तुरंत ही एक नेट वायुमान की उड़ान भरी और शत्रु के 2 वायुसेनाओं को नष्ट कर दिया। HF पोलैंड नेट ये है। यहाँ पे जितने भी विमान खड़े हैं सबके नाम भी दिए हुए हैं। HAL HT2 1953 से 1990 के बीच। और ये देखिए सामने आप देख पा रहे हो, उस दौरान की जितनी भी फोटोग्राफ्स थी सारी रियल है। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ अभी आपको, चलते हैं वहाँ पे। पहले यहाँ पे आने पे टिकट नहीं लगता था, सिर्फ एक ID प्रूफ दिखाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे टिकट भी चालू कर दिया है। तो यहाँ पे टिकट का रेट जो है 30 रुपये है। और ये जो आप सामने विमान देख पा रहे हैं, इसका नाम है लाइसेंडर MK2। 1941 से 1943 के बीच यूज़ किया गया। गैलरी दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गैलरी में आ चुके हैं। यहाँ पे ये सब रियल पिक्स है उस टाइम की, वहाँ के अफसर्स की और जितने भी विमान थे उन सब की। बहुत सारी है, इसलिए एक एक करके तो नहीं दिखा सकते। यहाँ से आप देखिए पूरा नज़ारा, कई सारे विमान रखे हुए हैं यहाँ पे। पहले जब 2 साल पहले कम से कम यहाँ पे बहुत कम थे ये, लेकिन अब इन्होंने और ज़्यादा लगा दिए यहाँ पे। तो फिलहाल आप गैलरी में चुके और पीछे देखिए, यहाँ से हम घूमते हुए आ रहे हैं, वहाँ से एंट्री गेट था ये। यहाँ पे आप इतने सारे विमान देख चुके हैं और साथ में वो कार भी। अब हम बाहर चलते हैं जहाँ पे थोड़े से और बड़े जहाज हैं आपकी वायुसेना के, तो वहाँ पे चलते आइए। तो आपको एक ऐसा विमान दिखाता हूँ जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और उसके फिल्मों में तो बहुत यूज़ किया हुआ है, MiG-21। तो MiG-21 के सामने
1960 में सिंगल सीट फाइटर था, इंटरसेप्टर मैनी वेरिएंट्स इंक्लूडिंग सीटिंग ट्रेनर इंडियन एयरफोर्स के कई सारे हैं। 1 2 3 4 5। अब मैं खड़ा हूँ इस एयर म्यूजियम के सबसे बड़े जहाज़ पर, यानी जिसका नाम है राजदूत। पीछे देख सकते हैं बाकी वाले पर आगे से भी इसकी तस्वीर दिखा दूँ मैं आपको। इस मतलब एयरफोर्स का तो ये मुझे सबसे बड़ा जहाज़ लगता है। और इनके नाम मैं अभी एक बार देखकर बताता हूँ आपको क्या है। इसका तो राजदूत था, और इसका अभी देखता हूँ मैं पैकेट, इसको पैकेट बोलते हैं। मैक्सिमम स्पीड है 476 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसकी रेंज की बात करें तो 3218 किलोमीटर। और एक जहाज़ सामने खड़ा है उस तरफ, इसका नाम नहीं पता क्योंकि नाम लिखा भी नहीं इस पर, पेंटिंग कोई है नहीं। और फिलहाल ये 3 जहाज़ जो है यहाँ के, ये सबसे बड़े जहाज़ है। एक राजदूत दिखाया मैंने आपको, एक पैकेट दिखाया, और इसका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि और बाकी ये साथ में छोटे छोटे और खड़े हैं इनके। और यहाँ पे भी IJ302 खड़ा है। तो ये सभी यूज़ किए गए होंगे, और अभी फ़िलहाल तो ये कई सालों से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनका कोई मतलब अभी कोई यूज़ तो है नहीं, क्या पता ये सही है या ख़राब है। लेकिन ये उसी तरह के बिल्कुल ढांचे खड़े हैं कि जब यूज़ किए गए होंगे उसके बाद ये ऐसे कैसे यहाँ पे खड़े कर दिए गए, और कई सालों से ऐसे ही खड़े। अब आपको हम ले चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। जो यहाँ पे म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में हम आपको दिखाएंगे उस दौरान के अफसर द्वारा यूज़ किए गए जितने भी सामान थे, उन सभी को हम म्यूज़ियम में दिखाएंगे आपको। चलिए चलते हैं। सामने पिक्चर्स लगे हुए हैं एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी की, और मतलब पूरी डिटेल नहीं देख पा रहे हैं यहाँ से क्योंकि सामने ये जेट खड़ा है। और ये पिक्चर्स हैं उनकी जिनको महावीर चक्र प्राप्त हुए, नाम नहीं दिख रहे ठीक से। पाक वॉर 1965 के युद्ध के दौरान पिक्चर्स है, लेकिन वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। और ये हॉकर हंटर। तो चलिए अब म्यूज़ियम की तरफ चलते हैं। अगर म्यूज़ियम खुला होगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। लोंगेवाला का वायु युद्ध 5 दिसंबर 1971 सुबह की पहली किरण के साथ तोसीयू के विंग कमांडर MM बाबा के नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान सेना की एक पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया था। ये सामने जो देख पा रहे हैं आप, उसके बारे में लिखा है। इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आँख उठाने का दुस्साहस किया था। वो सामने जो आप देख पा रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, उसके सामने पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के नष्ट पाकिस्तानी सेवर जेट वायुयान के अवशेष। सामने जो आप उस तरफ अवशेष देख पा रहे हैं वो पाकिस्तान और भारत युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान के जेट वगैरह नष्ट हुए थे उनके अवशेष बचे हुए। और ये पाकिस्तानी सबरे जेट एयरक्राफ्ट यहाँ पे मतलब आप जितने भी ये अवशेष देख पा रहे हैं भारत पाक के युद्ध के दौरान जो नष्ट हुए पाकिस्तान के, वो सब है यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि म्यूज़ियम तो यहाँ पे बंद है। तो यहाँ पे जो म्यूज़ियम में चीज़ें थी मतलब उस दौरान अफसरों द्वारा जो भी चीज़ें यूज़ की गई, उनकी छोटी मोटी उनकी ड्रेसेस से लेके उनके राइफल्स, उनके गन्स, सभी चीज़ें मतलब जो थी उस दौरान म्यूज़ियम में थी, लेकिन वो बंद है अभी। यहाँ पे शायद काम चल रहा है। वैसे तो काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन एक ही हिस्सा इसका खुला हुआ है यहाँ पे। तो फिलहाल हम जा रहे हैं वापस और मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।